छात्रों, पानीपत में जो मराठे पराजित हुए उसकी हार के कारणों पर हम चर्चा कर रहे थे कि मराठे क्यों जो पराजित हो गए पानीपत के युद्ध में। तो छात्रों, उसका कारण ये रहा कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था। छापामार युद्ध न करके खुले मैदान में युद्ध मराठों द्वारा किया गया। सिखों से उन्होंने सहायता प्राप्त नहीं की तथा जाट व राजपूत वंश के जो शासक थे उन्होंने मराठों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। तो छात्रों, इन कारणों के चलते क्या हुआ कि मराठा थे वो पराजित हो गए। तो छात्रों, अब और हम देखते हैं कि और पराजय के कारण क्या थे। तो अगला जो पराजय का कारण है छात्रों वो है कारण खाद्यान्न व्यवस्था की कमी। खाद्यान्न व्यवस्था की कमी। खाद्यान्न व्यवस्था की कमी। खाद्यान्न व्यवस्था की कमी। मराठों के पास पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री न होने के कारण भूखे मरने के हालात हो गए। न होने के कारण मराठों के भूखे मरने के हालात हो गए। भूखे मरने के हालात हो गए। भूखे मरने के हालात हो गए। अब्दाली को भारत के मुस्लिम सेनापतियों की सहायता प्राप्त थी। अब्दाली को अहमद शाह, पूरा नाम क्या था? अहमद शाह। अब्दाली को भारत के मुस्लिम सेनापतियों का सहयोग प्राप्त था या सहायता प्राप्त थी। अहमद शाह अब्दाली को भारत के मुस्लिम सेनापतियों का सहयोग प्राप्त था, जिसके कारण इसे पर्याप्त सहायता मिलती रही। जिसके कारण इसे पर्याप्त सहायता मिलती रही। मराठों ने भूखे मरने से अच्छा युद्ध में वीर गति प्राप्त होना स्वीकार किया। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने अचानक आक्रमण करने का आदेश दिया। तो छात्रों, जो खाद्यान्न व्यवस्था की कमी थी, इस खाद्यान्न व्यवस्था की कमी के कारण जो क्या हुआ कि
जो मराठा पराजित हो गए। मराठों के पास पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री न होने के कारण मराठों के भूखे मरने के हालात हो गए। और अहमद शाह अब्दाली को भारत के जो मुस्लिम सेनापति थे, मुस्लिम सेनापतियों का उसको सहायता प्राप्त थी। अतः जो अहमद शाह अब्दाली था, तो अहमद शाह अब्दाली के पास में पर्याप्त मात्रा में जो रसद सामग्री थी, खाद्यान्न सामग्री थी, वो उसके पास में पहुंचती रही। तो इस कारण से क्या हुआ कि मराठों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो मराठों ने सोचा कि भूखे मरने से तो अच्छा युद्ध में वीर गति प्राप्त होना है। तो छात्रों, मराठों ने भूखे मरने से अच्छा युद्ध में वीर गति प्राप्त होना स्वीकार किया। और मराठा जो सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने जो अचानक आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तो छात्रों, इस खाद्यान्न व्यवस्था की कमी के कारण भी क्या हुआ, मराठा जो सैनिक थे वो पराजित हो गए। छात्रों, अब हम देखते हैं अगला जो कारण है मराठों की पराजय का, उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। तो अगला कारण है सैनिक शिविरों की स्थिति। 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 मराठा अधिकारियों के साथ मराठा अधिकारियों के साथ पत्नियां, उनकी पत्नियां, रखेले, नौकरानियां, मराठा अधिकारियों के साथ उनकी पत्नियां, रखेले, नौकरानियां तथा दक्षिण भारत से तीर्थ यात्रा के लिए आए अनेक यात्री थे। तीर्थ यात्रा के लिए आए अनेक यात्री थे। तो मराठा अधिकारियों के साथ उनकी पत्नियां, रखेले, नौकरानियां तथा दक्षिणी भारत से तीर्थ यात्रा के लिए आए अनेक यात्री थे। पानीपत में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ पानीपत युद्ध में या पानीपत मैदान में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ का शिविर हमेशा या सदैव भीड़ भाड़ से भरा रहता था। भीड़ भाड़ से भरा रहता था। तो छात्रों, जो शिविरों की स्थिति थी, शिविरों की स्थिति के अंतर्गत जो मराठा अधिकारी थे, ये युद्ध मैदान के अंदर अपनी पत्नियां, अर्थात जब युद्ध करने के लिए पानीपत के मैदान में उपस्थित हुए तो अपनी पत्नियां, अपनी रखेले, नौकरानियां तो अपने साथ में लाए। तथा जो दक्षिणी भारत से तीर्थ यात्रा करने के लिए कई तीर्थ यात्री जो आए थे, वो भी क्या है कि मराठा जो शिविरों के अंदर मौजूद थे। सदाशिवराव भाऊ जो मराठा सेना का सेनापति है, तो उनका जो शिविर था वो हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था। अब्दाली के पास 60,000 सैनिक थे। अब्दाली के पास, जो अहमद शाह अब्दाली है उसके पास, मराठों का प्रतिद्वंदी कौन है सामने वाला? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास 60,000 सैनिक
जबकि मराठों के पास 45,000 सैनिक थे। 45,000 सैनिक थे। तो अब्दाली की सैनिक संख्या भी अधिक है। इसके पास में 60,000 सैनिक है तथा मराठों के पास मात्र 45,000 सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की संख्या कम थी। युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की संख्या कम थी। तो युद्ध में जो भाग लेने वाले मराठा सैनिक थे तो उनकी संख्या कम थी। तो सैनिक शिविरों की स्थिति के अंतर्गत क्या था छात्रों कि मराठा अधिकारियों के साथ उनकी पत्नियां, अकेले, नौकरानियां तथा दक्षिणी भारत से तीर्थ यात्रा के लिए आए अनेक तीर्थयात्री जो मौजूद थे। पानीपत मैदान में मराठा सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ था तो उसका शिविर क्या है कि सदैव भीड़ भाड़ से भरा रहता था। और दूसरी तरफ जो अहमद शाह अब्दाली है उसकी सेना के अंदर 60,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 60,000 सैनिक थे। जबकि मराठों की सेना के अंदर 45,000 ही सैनिक थे। तो मराठों की सैनिक संख्या कम थी और मराठा जो सैनिक थे जो युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की स्थिति क्या थी? कमजोर थी। तो छात्रों इस कारण क्या हुआ छात्रों की इस कारण जो इस युद्ध के अंदर जो पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर मराठा पराजित हो गए। छात्रों इसके अलावा जो पराजय के अन्य जो कारण है उसके अंदर है मराठों का तोपखाना। मराठों का तोपखाना मराठों का तोपखाना मराठों का तोपखाना। तो छात्रों जो मराठों का तोपखाना है उसके अंतर्गत मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी। मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी। भारी वजन की तोपें थी। इन तोपों को युद्ध में इधर उधर घुमाना, युद्ध में इधर उधर घुमाना, युद्ध में इधर उधर घुमाना आसान नहीं था। युद्ध में घुमाना व इधर उधर घुमाना व निशाना लगाना आसान नहीं था। तो मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी। इन तोपों को इधर उधर घुमाना व निशाना लगाना आसान नहीं था। छात्रों पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराम बताता है कि पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित बताता है कि मराठों की तोपों के गोले अब्दाली की सेना के ऊपर से
निकलते हुए 1 मील दूर गिरते थे। तो पानीपत युद्ध के अंदर छात्रों जो मराठा सैनिक थे, मराठा जो सेना थी, तो मराठा सेना के पास में तोपें तो थी, लेकिन तोपें क्या है कि जो लंबी दूरी तक मार करने वाली थी और भारी भरकम तोपें थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इन तोपों को युद्ध के अंदर जो इधर उधर घुमाना मुश्किल था। जिधर से सेना आक्रमण करे तो उधर वो घुमाना ही उनको मुश्किल था, तो जितने में तो सेना आक्रमण कर जाती थी। तो छात्रों, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मराठा जो सेनापति थे, मराठा सैनिक थे, तो इनके पास में क्या थी, भारी वजन की तोपें थी। इन तोपों को युद्ध में इधर उधर घुमाना, वह जो निशाना, सटीक जो निशाना लगाना था, क्या था, आसान नहीं था। तो इस कारण क्या मराठे पराजित हो गए। और मराठा जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो 1761 ईस्वी के अंदर 14 जनवरी 1761 ईस्वी के अंदर जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उस तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, काशीराम पंडित। तो ये काशीराम पंडित उस तृतीय युद्ध का ये पानीपत के तृतीय युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी है। तो ये बताता है कि जो मराठा जो थे, मराठों की जो तोपें हैं, उनके गोले जो अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी, उस सेना के ऊपर से ही चले जा रहे थे। जैसे सेना यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर क्या है कि सेना खड़ी, यहाँ खड़ी है, यहाँ सेना खड़ी है, और मराठों ने अपनी तोपों के गोले चलाए। कौन से तोपों के जो गोले चलाए, तो तोप के गोले कहाँ पर गए छात्रों, तोप के गोले इनके ऊपर से चले जाके यहाँ पीछे यहाँ गिर रहे हैं। तो 1 मील दूर कहाँ पर गिर रहे हैं छात्रों, कि सेना तो यहाँ पर खड़ी है, लेकिन तोप का जो गोला चल रहा है, तोप का गोला कहाँ गिर रहा है, यहाँ पर तोप का गोला गिर रहा है। तो छात्रों, इसलिए क्या है कि जो मराठों की तोप के गोले कहाँ गिरे, 1 मील दूर गिर गए। और इन तोप के गोलों से जो अहमद शाह अब्दाली की सेना को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त देखते हैं हम कि मराठों के पास गोला बारूद की कमी थी। मराठों के पास गोला बारूद की कमी थी। गोला बारूद की कमी थी। मराठों के पास गोला बारूद की कमी थी। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि मराठों के पास भाले, तलवार, ढाल जैसे हथियार थे। अब्दाली के पास हल्का तोपखाना था। अब्दाली के पास हल्का तोपखाना था। जिसे ऊंटों पर लादकर कहीं भी किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था। अब्दाली के 400 तोपचियों ने
मराठा सेना की कमर तोड़ दी। अब्दाली के 400 तोपचियों ने, तोप चलाने वाले तोपचियों ने मराठा सेना की कमर तोड़ दी। मराठा सेना की कमर तोड़ दी। तो छात्रों जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो छात्रों ये क्या, मराठों का तोपखाना, जो मराठों का तोपखाना भी जो मराठों की पराजय का कारण बना, किसमें, पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब कारण कैसे बना उसको हम देखते हैं छात्रों की। मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी। इन तोपों को युद्ध में इधर उधर घुमाना व निशाना लगाना आसान नहीं था। मराठों के पास तोपखाना तो था, और इब्राहिम गारदी नामक जो इनके पास में जो तोप का इंचार्ज था, इनके पास में क्या है कि जो तोपखाने का जो नायक था, कौन था, इब्राहिम गारदी था। तो छात्रों तो इसमें क्या है कि जो इब्राहिम गारदी है, तो इब्राहिम गारदी इनके पास में है, लेकिन इनके पास में मराठों के पास में एक कमी है कि इनके पास में लंबी दूरी की तोपें हैं। कौन सी तोपें, लंबी दूरी की इनके पास में जो तोपें हैं, और इस लंबी दूरी की तोपों की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली जो तोपें हैं, और ये ऐसी तोपें हैं कि जो अब्दाली की सेना को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कारण क्या था कि जब वो फायर करते थे तोपों से, तो अब्दाली की सेना के ऊपर से ही गोले निकल जाते थे, तथा काफी लंबी दूर 1 मील की दूरी पर जो जाके गिरते थे, जिससे अब्दाली की सेना को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ। और युद्ध के अंदर इधर उधर घुमाना, उन भारी वजन की तोपों को इधर उधर घुमाना भी क्या था, बहुत ही भारी था, तथा इसके साथ में क्या था कि जो निशाना भी सटीक नहीं लग पाता था। इसी कारण क्या हुआ कि ये अहमद शाह अब्दाली था, ये विजय हुआ, मराठे पराजित हो गए। पानीपत का प्रत्यक्षदर्शी, जो पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी, नाम क्या उसका, काशीराज पंडित जो पानीपत के युद्ध के अंदर मौजूद था, और उसने बताया कि मराठों की तोपों के गोले अब्दाली की सेना के ऊपर से निकलते हुए 1 मील दूर गिरते थे। मतलब सेना खड़ी है और उसके ऊपर से 1 मील ऊपर से घोड़े निकल रहे हैं। लंबी दूरी की मार करने वाली तोपें मराठों के पास में, कम दूरी की मारक क्षमता वाली इनके पास में तोपें नहीं है। तो वो घोड़े क्या थे कि सेना के ऊपर से निकलकर 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरते थे। मराठों के पास गोला बारूद की कमी, मराठा जो सैनिक थे उनके पास में गोला बारूद की कमी थी, और मराठा अपने जो क्षेत्र से काफी दूर आके और उत्तरी भारत के अंदर ये युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण क्या है कि इनके पास में पर्याप्त रसद सामग्री, सैन्य सामग्री इनके पास में नहीं पहुंची, जिसके कारण क्या हुआ कि मराठे युद्ध के अंदर जो पराजित हुए। तो छात्रों तो इसमें क्या था कि जो मराठों के पास में गोला बारूद की भी कमी थी। साथ ही छात्रों कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में बंदूकों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बंदूकों का इसने प्रयोग किया, जबकि मराठों के पास में बंदूक नहीं थी। तो मराठे क्या हुए? पराजित हो गए। मराठों के पास में क्या था कि भाले, तलवार, ढाल जैसे हथियार थे, तो बंदूक इन हथियारों के आगे क्या है कि जो भारी पड़ी। तो छात्रों इसीलिए क्या हुआ कि जो ये मराठा पराजित हो गए। तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि मराठों के पास भाले, तलवार, ढाल जैसे हथियार ही थे। अब्दाली के पास हल्का तोपखाना था, जिसे ऊंट पर लाद कर कहीं भी किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था। तो मराठों के पास में क्या था छात्रों? मराठों के पास में ये हल्का तोपखाना नहीं था, इनके पास में तो ये भारी भरकम तोपें थी, जबकि अब्दाली के पास में हल्का तोपखाना था। इन तोपों को ऊंट पर रख के और कहीं पर भी ले जाया जा सकता था और सटीक निशाना लगाया जा सकता था। और अहमद शाह जो अब्दाली था, तो अहमद शाह अब्दाली के 400 तोपची, इसके जो 400 तोपची थे, हल्की जो तोपें थी, कितनी थी? 400 थी। और इन 400 तोपचियों ने क्या किया कि मराठा सेना की कमर तोड़ दी। तो इस प्रकार से छात्रों जो अहमद शाह अब्दाली था, ये क्या है कि युद्ध के अंदर विजय हुआ और मराठे क्या हुए? युद्ध के अंदर पराजित हुए। छात्रों इसके बाद में हम देखते हैं कि मराठों की गंभीर भूलें। अगला जो कारण है पराजय का, किसका? मराठा सेना का। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि मराठों की गंभीर भूलें। मराठों की गंभीर भूलें।
मराठों ने पानीपत के युद्ध मैदान के अंदर जो गंभीर भूलें की और इन्हीं भूलों के कारण क्या हुआ कि मराठे पराजित हुए। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने यमुना नदी पर बने पुलों व घाटों की निगरानी नहीं की। यमुना नदी पर बने घाटों व पुलों की निगरानी नहीं की। तो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने यमुना नदी पर बने घाटों में पुलों की निगरानी नहीं की। और ये जब निगरानी नहीं हुई तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब्दाली की सेना, अब्दाली का पूरा नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली, जिसके कारण अब्दाली की सेना यमुना नदी पार करके पानीपत के मैदान में आ गई। यमुना नदी पार करके पानीपत के मैदान में आ गई। तो छात्रों, जो मराठा जो सेनापति थे उन्होंने कई भूलें की थी। मराठा सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ ने यमुना नदी पर बने जो घाट व पुल थे इनकी कोई निगरानी नहीं की। यदि इनकी निगरानी करता तो अब्दाली की जो सेना थी वो यमुना नदी को पार नहीं कर पाती और हो सकता है कि इस युद्ध के अंदर मराठे विजय हो जाते। भाऊ की योजना अब्दाली की नाकाबंदी करके उसे भूखे मारने की थी। सदाशिवराव कौन था? मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की योजना अब्दाली की नाकाबंदी करके अहमद शाह अब्दाली की नाकाबंदी करके अहमद शाह अब्दाली की नाकाबंदी करके उसे भूखे मारने की थी। उसे भूखे मारने की थी। परंतु इस योजना में भाऊ स्वयं फंस गया। इस योजना में सदाशिवराव भाऊ स्वयं फंस गया। सदाशिवराव भाऊ स्वयं फंस गया। भाऊ ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की बात नहीं मानी। भाऊ ने कौन था? सदाशिवराव भाऊ। भाऊ ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की बात नहीं मानी। मल्हार राव होलकर की छापामार युद्ध करने की बात नहीं मानी। भाऊ ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की छापामार युद्ध करने की बात नहीं मानी। मराठे
भारत के मुसलमान शासकों को अब्दाली से मिलने से नहीं रोक पाए मराठा। भारत के मुस्लिम शासकों को अहमद शाह अब्दाली की तरफ भारत के मुस्लिम शासकों को अहमद शाह अब्दाली की तरफ मिलने से नहीं रोक पाए, न ही हिंदू शक्तियों का सहयोग प्राप्त कर सके, न ही हिंदू शक्तियों का सहयोग प्राप्त कर सके। तो छात्रों, जो मराठा थे, मराठा पराजित क्यों हुए? देखिए कि मराठों की गंभीर भूलें, अब गंभीर भूलें कौन कौन सी थी कि मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने यमुना नदी पर बने घाटों व पुलों की निगरानी नहीं की। ये तो यमुना नदी पर जो घाट व पुल बने हुए थे उनकी क्या की? निगरानी नहीं की, जिसके कारण अब्दाली की सेना यमुना नदी पार कर गई। यदि मराठा अब्दाली को यमुना नदी पार नहीं करने देते तो हो सकता है मराठा इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त कर जाते। सदाशिवराव भाऊ की योजना अहमद शाह अब्दाली को भूखे मारने की थी, परंतु इस योजना के अंदर स्वयं ही ये सदाशिवराव भाऊ फंस गया। इसके पास में रसद सामग्री का अभाव हो गया और मराठा सैनिक थे भूखे मरने लगे। छात्रों, इसके साथ ही जो भाऊ ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की बात नहीं मानी। मल्हार राव होलकर ने कहा था कि जो मराठे हैं ये छापामार जो युद्ध पद्धति में अत्यंत निपुण है और इन्हें छापामार युद्ध करना चाहिए, परंतु जो ये बात नहीं मानी। किसने नहीं मानी? ये मराठा शासक, ये जो बात थी, जो छापामार युद्ध करने की बात, ये नहीं मानी। किसने नहीं मानी? ये सदाशिवराव भाऊ ने नहीं मानी और खुले मैदान के अंदर उसने युद्ध किया, जिसके कारण क्या हुआ? वो पराजित हो गया। मराठा भारत के मुस्लिम शासकों को अहमद शाह अब्दाली की तरफ मिलने से नहीं रोक पाए। जो मुस्लिम शासक थे, जो अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे, तो मराठा जो उनको अहमद शाह अब्दाली से मिलने से रोक नहीं पाए और न ही मराठों को हिंदू शक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मराठा था ये क्या करते थे? चौथ तथा सरदेश मुखी नामक जो कर थे वो वसूलते थे और जब ये कर नहीं मिलता था तो ऐसी स्थिति के अंदर मराठा लूटपाट करते थे। तो इसीलिए छात्रों, हिंदू शक्तियों ने भी इनका कोई साथ नहीं दिया। तो छात्रों, इसीलिए क्या हुआ कि मराठे क्या हुए? पराजित हो गए। अगला जो कारण है मराठों का जो पराजित होने का, वो कारण इस प्रकार से छात्रों की मराठा सेना में अनुशासन का अभाव। मराठा सेना में अनुशासन का अभाव। मराठा सेना में अनुशासन का अभाव। अनुशासन का अभाव। छात्रों, जो मराठा सेना इसमें अनुशासन का अभाव था, अर्थात एकल नेतृत्व का अभाव। मराठा सेना में एकल नेतृत्व का अभाव। मराठा सेना में एकल नेतृत्व का अभाव। मराठा सैनिक आम लोगों पर अत्याचार करने लगे।
आम लोगों पर अत्याचार करने लगे, जिसके कारण आम लोगों पर अत्याचार करने लगे, जिसके कारण आम लोगों ने या आम जनता ने मराठों का साथ नहीं दिया, मराठों का साथ नहीं दिया, मराठों का साथ नहीं दिया। अफगान सेना अनुशासित थी, अफगान सेना अनुशासित थी, अफगान सेना अनुशासित थी। एकल नेतृत्व था इस सेना में, एकल नेतृत्व था, एकल नेतृत्व, इस सेना में एकल नेतृत्व था। अनुशासन तोड़ने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी, अनुशासन तोड़ने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी। कड़ी सजा दी जाती थी। अब्दाली के पास योग्य सेना नायक होना, मराठों की हार का ये भी एक प्रमुख कारण था कि अब्दाली के पास में योग्य सेना नायक थे। अब्दाली के पास योग्य सेना नायक होना, अब्दाली के पास योग्य सेना नायक होना, योग्य सेना नायक होना। तो छात्रों, जो मराठों में अनुशासन का अभाव था और इसी अनुशासन के अभाव के कारण क्या हुआ कि मराठा सेना की पराजय हुई। मराठा सेना में एकल नेतृत्व का अभाव था। छात्रों, मराठा जो सेना थी, किसी एक शासक, जो उसके सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, तो उनका ही उस पर नियंत्रण नहीं था। जैसे इब्राहिम गारदी की सेना है तो इब्राहिम गारदी के नियंत्रण में है, महादजी सिंधिया की सेना है, तुकोजी की सेना है, जानकोजी की सेना है, मल्हार राव होलकर की सेना है, या अन्य किसी मराठा जो सरदार की सेना है, तो वो अपने अपने सरदारों के नियंत्रण में है। वो अपने जो मराठा सेना का इस युद्ध के अंदर जो सेनापति सदाशिवराव भाऊ, तो उनके नेतृत्व के अंदर वो सेना नहीं है। तो छात्रों, तो इसीलिए क्या है कि एकल नेतृत्व का अभाव था, इसलिए मराठा पराजित हुए। मराठा सैनिक थे, ये आम लोगों पर अत्याचार करते थे और उनसे धन वसूली करते थे। इसलिए पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर जो मराठों ने क्या किया, मराठों का जो आम लोगों ने, आम पब्लिक ने जो साथ नहीं दिया, तो इस कारण से क्या हुआ छात्रों, ये मराठा थे, ये क्या हुए, पराजित हो गए। अफगान सेना अनुशासित थी, इस सेना में एकल नेतृत्व था। तो अफगान सेना क्या थी, अनुशासित थी। अहमद शाह अब्दाली का कंट्रोल था इस पे, और जो अनुशासन तोड़ता था उसे कठोर सजा दी जाती थी, और इस सेना में एकल नेतृत्व भी था। तो इसी कारण क्या है कि ये सेना जो विजय हुई। तो छात्रों, अब जो हम देखते हैं कि जो पराजय का जो अगला कारण है वो क्या है, मराठा सेना में अनुशासन, अब्दाली के पास योग्य सेना नायक, अब्दाली के पास जो योग्य सेना नायक थे, जैसे जहान था, शाह पसंद खां, अब्दाली के पास जहान था, शाह पसंद खां, जहान खां, शाह पसंद खां, अताई खां, शाह वली खां,
फतेह खां, शाह वली खां, करीम खां, नजीब खां जैसे योग्य सेना नायक थे। नजीब खां जैसे योग्य सेना नायक थे। योग्य सेना नायक थे। तो छात्रों, इस युद्ध में मराठों की पराजय का एक कारण ये भी था कि मराठों के पास में अहमद शाह अब्दाली की अपेक्षा जो योग्य सेनापति नहीं थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली के पास में क्या है कि योग्य सेनापति थे। तो अहमद शाह अब्दाली के पास में जहान खां, शाह पसंद खां, फतेह खां, शाह वली खां, करीम खां, नजीब खां जैसे जो योग्य सेनापति थे। तो छात्रों, इन कारणों के कारण क्या हुआ कि जो मराठा है, मराठा अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए। तो छात्रों, मराठा इस युद्ध के अंदर पराजित हो गए और मराठों की पराजय के कारण क्या हुआ कि मराठों की जो सैनिक शक्ति है वो कमजोर हो गई। मराठों का प्रभुत्व जो भारत से समाप्त होने लगा और इसी समय के अंदर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। छात्रों, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत पर आए थे। व्यापारी उन्होंने एक इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में, और वो भारत के अंदर वो व्यापार करने के लिए आए। परंतु जो धीरे धीरे भारत की जो राजनीतिक शून्यता को देखकर, भारत में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव देखकर, भारत की आपसी फूट को देखकर अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी, राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और उन्होंने जो भारत पर कब्जा कर लिया। छात्रों, इस प्रकार से जो ये मराठा युद्ध है तृतीय 1761 ईस्वी के अंदर हुआ और 14 जनवरी 1761 ईस्वी के इस युद्ध के अंदर मराठों की पराजय हुई। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।